Welcome in DK Education. Start. Hello students, myself here, DK sir from Saraswati Vidya Mandir Lakshmi Nagar, Sitawadi. In today's class, 10th physics, and the topic is magnetic field and magnetic field lines. Here we study about magnetic field first of all. After that, we will describe about the magnetic field lines. First of all, we take a magnet here, bar magnet. We take a bar magnet here and a cardboard. A cardboard like these areas. A cardboard and a bar magnet. After that, we take some iron fillings, मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े. The iron fillings we spread out around the bar magnet. उस आयरन फिलिंग्स को लेकर के इस कार्डबोर्ड पे हम क्या करते हैं, चारों तरफ छीट देते हैं, स्प्रेडिंग कर देते हैं. आफ्टर दैट कुछ एक्शन इसमें होना शुरू होता है इस आयरन के छोटे छोटे फिलिंग्स में. ये क्या होता है कि इस शेप में यह क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. ये चारों तरफ से आयरन फिलिंग्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. दिस बार मैग्नेट विल अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स इट्स बाउंड्री. यहां पर जो हम बाउंड्री देख रहे हैं इसका एन और इसका बार मैग्नेट का, इसके चारों तरफ से इस आयरन फिलिंग्स को वो क्या करेगा, बार मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा. अब यहां पर जो है कुछ आयरन फिलिंग्स, some iron fillings near the bar magnet and some iron fillings far the bar magnet. अब कुछ आयरन फिलिंग्स इसमें है जो इसके पास है, कुछ दूर है. तो ये पास वाले को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, बट दूर वाले को, यहां से जो आयरन फिलिंग्स इसमें अट्रैक्ट हो गया, इसमें क्या होगा कि मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म. It takes a capacity to attract the other iron fillings. यहाँ पर ये जो आयरन फिलिंग्स इससे अट्रैक्ट करके यहाँ टच कर गया, सट गया, उस आयरन फिलिंग्स में यहाँ से इस मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स आ जाएगा. दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब यहाँ पर ये फोर्स जो आया, यह फोर्स क्या करेगा कि इसके बाद जो आयरन फिलिंग्स हैं दूर वाले, उसको यह अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा. ऐसा प्रयोग आप करके देख नहीं सकते. तो यह यहां तक के एरिया को क्या करेगा कि ऑक्यूपाई कर रहा है अपने फोर्स से. दिस बार मैग्नेट ऑक्यूपाइज दिस टोटल इफेक्टेड एरिया. और इस एरिया में जितने भी आयरन फिलिंग्स है सभी को इसने इफेक्टेड कर दिया. इफेक्टेड कर दिया इट मीन्स अपनी ओर खींच लिया. तो इतनी दूर की जो एरिया है, यह जो एरिया है, जो कार्डबोर्ड पर एरिया को हमने ड्रॉ किया, चिन्हित किया, साइन किया, दैट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड. द एरिया इफेक्टेड बाय ए बार मैग्नेट. सिंपल सा डिफिनेशन है. द एरिया अफेक्टेड बाय ए बार मैग्नेट और द एरिया ऑक्यूपाइज by the effects of the bar magnet is called the magnetic field. तो यहां तक का जो एरिया हमको हो गया, यह हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया हो गया. अब इसके बाद में चलते हैं, थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड कर देते हैं हम, तो हमको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राप्त हो जाता है. वो क्या है, अब फिर क्या करते हैं हम, बार मैग्नेट को, अब इसको हम बार मैग्नेट को लेते हैं. अब यहाँ पर फिर उसी बार मैग्नेट को हमने
यहाँ पे ले लिया। अब इस बार मैग्नेट को क्या करते हैं, आयरन फिल्म्स के बीच में यह रखा हुआ है, तो आयरन फिल्म्स के बीच में रखा हुआ है। अब यहां से जो एक ऊर्जा निकला, एक एनर्जी निकला, यह क्या किया कि ऐसे अपने एरिया को ऑक्यूपाई करता है, एक एरिया बनाता है इसके चारों ओर। आप इसको अपने से भी करके देख सकते हो। यहां पर अब ये एरिया जो हो गया, अब यहां पर N और यहां पर S, दीज आर द टू पोल्स ऑफ बार मैग्नेट N एंड S। N से क्या होता है, एनर्जी निकला, ये फील्ड लाइन जो हुआ N की तरफ से बनना शुरू होता है और S की तरफ क्या करता है, मर्ज कर जाता है, मतलब अंदर की तरफ चला जाता है, यहां पर आ गया। ओके, उसी प्रकार से इसका एरो हम ऐसे दे दे, इसका एरो ऐसे दे दे, ये यहां पर इस प्रकार से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आप लोग फिगर देख रहे हैं ध्यान से, इसको देखिएगा। ऐसे करके यह क्या करता है कि एक फील्ड लाइंस बनाता है। दीज लाइंस द मेनी मोर, यह बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं। यह लाइन क्या करता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर पाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है और ये कभी यहां से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। इंटरसेक्ट नहीं करने का कारण ये होता है कि ये यहां से निकला तो यह जो एनर्जी लेकर के निकला, इसमें एक स्पीड है, जिस स्पीड के कारण क्या होता है कि यह इसके चारों ओर इससे बाहर जाना नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ पर जो फिर इसके क्वालिटी के जो डोमेन्स हैं, वो डोमेन्स इसको अपनी तरफ आने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसका रास्ता अगर ऐसे निकला तो ऐसे चला जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, ये इसको यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देता है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो ऐसे आ गया, निकला और इसमें आकर के मर्ज हो गया। ये क्रिया अनवरत रूप से मैग्नेट के अंदर भी चलती रहती है। अब ये मैग्नेट के अंदर जो चलती रहती है अनवरत रूप से, ये कभी बंद नहीं होता। अगर ये बंद हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड बनना अगर बंद हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा बार मैग्नेट काम करना बंद कर दिया। ये कभी बंद नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ फिजिक्स में प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड मर्ज इनटू द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, अगर कलम कॉपी है पास में तो लेकर के इसको लिख लेंगे, याद हो जाना चाहिए। अब यहां पर से क्या होगा कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला तो यहां पर बहुत सारा फोर्स कलेक्ट हो जाता है इस N पॉइंट पे, और यहां पर S पॉइंट पे मर्ज करने के कारण बहुत सारा फोर्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब एक बार फोर्स जो यहाँ पर कलेक्ट हुआ और यहाँ जो कलेक्ट हुआ है, इसमें द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एंड फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वह इसके पोल पे पाया जाता है। पिछले क्लास में भी हमने बताया कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज फाउंड एट द पोल ऑफ द बार मैग्नेट्स। तो हमारा बार मैग्नेट्स का पोल कहाँ हो गया, N और S, यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स पाया जाएगा। और इस बीच वाले भाग में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच वाले भाग में बहुत कम फोर्स पाया जाता है, इसलिए इसको हम मैग्नेट का वीक जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक जोन। ये दिस इज द वीक जोन एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन। स्ट्रॉन्गेस्ट, N is the strongest and also S is the strongest. Magnetic field lines generates from the north pole and immerse into the south pole. There is no any collision between the magnetic field lines anywhere because they do not intersect each other. इसमें से दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और अपने अपने
पथ पर अपने अपने रास्ते पे कॉन्स्टेंटली स्पीड से निकलते हैं और यहाँ पर मर्ज कर जाते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रयोग बड़े बड़े लेबोरेटरी में होता है। लेबोरेटरी में जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट का जरूरी हमको पड़ता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर इससे हम कुछ काम ले, मैग्नेटिक इफेक्ट से हम कुछ काम ले, तो वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमको जरूरत पड़ती है। और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, याद कर लेंगे बी, और इसको हम टेस्ला से डिनोट करते हैं, TESLA। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी इन आवर बुक्स। हम अपने बुक में देखेंगे, चाहे वो बुक फाउंडेशन का हो, प्रदीप का हो, या एस चंद का हो, या कुछ भी हो, NCERT का हो, जो भी हो देखेंगे आप, तो बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है कि टेस्ला होता है। यह अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इस दिशा से निकला और इस दिशा की ओर आया। अब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब ये टेस्ला हम लोग एक सीख लिए, यहाँ पर बी सीख लिए और यहाँ पर वेक्टर सीख लिए। ये तीन चीज इसके अंदर है, जान गए हम लोग। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज भी जान गए कि लेबोरेटरी में इसका प्रयोग होता है। और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेट की कैपेसिटी का पता चलता है कि ये जितने बड़े फील्ड को ऑक्यूपाई करेगा, कैपेसिटी उतना बड़ा होगा इसका। जितना छोटा मैग्नेट का पावर जितना कम होगा, वो उतना छोटा फील्ड को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, बार मैग्नेट जो होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, दोनों में प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब मैग्नेट का पावर बढ़ा तो ये फील्ड बढ़ा, मैग्नेट का पावर छोटा तो ये फील्ड छोटा। इसके बारे में फिर हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मैग्नेटिक कंपास। कंपास क्या होता है अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।